माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वो बैठे, हम किसान उनके साथ बैठने के लिए तैयार है। वो कोई अच्छा सा हल निकाले जो किसान हित में हो। और इंदौर शहर का हम विकास अवरुद्ध नहीं करना चाहते। कैलाश जी विकास पुरुष है, इसलिए वो हमारे लिए भी कोई अच्छा रास्ता निकालेंगे। आपके माध्यम से हमारी ये विनती है। तो ये 6 से 8 गांव के किसानों का कैलाश जी विजयवर्गीय पर पूरा विश्वास है और ये सारे किसान ये चाहते हैं कि कैलाश जी विजयवर्गीय इनके साथ बैठें और इस अहिल्या पद के लिए कोई विकल्प निकालें। और ये जो किसानों का कहना है कि अगर इनसे भूमि छीन ली जाएगी तो ये कहाँ अनाज बोएंगे और इनके मजदूर कहाँ मजदूरी करेंगे। तो इस समस्या का समाधान इंदौर शहर के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय कैलाश जी विजयवर्गीय ही कर सकते हैं। और ये किसानों की आकांक्षा है, अपेक्षा है कि ये कैलाश जी विजयवर्गीय के साथ बैठना चाहते हैं। इन्हें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय आपका समाधान, इस समस्या का समाधान, नुकसान नहीं होने देंगे, किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। किसानों को विश्वास है। उन्होंने पहले भी बोला है, घर पे गए थे, घर पे मिलकर आए, उन्होंने बोला कि किसानों का अहित नहीं होगा, किसानों का हित ही होगा। आईडीए कोई अगर माफिया नहीं है, आईडीए का कोई नुकसान होता है शासन का होगा, हम रोड निकालेंगे, जो भी योजना होगी वो शासन का नुकसान उठाती है, कोई समस्या नहीं, पर किसानों का 1 इंच का नुकसान नहीं होने देंगे। तो माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, आप हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे माध्यम से अगर इन किसानों की आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप ये समझें और आप ये सोचें कि ये किसान आपके समर्थन में है और इनका विश्वास आप पर पूरा है। और अगर आप चाहें तो इन किसानों के साथ बैठें, मिलें और कोई विकल्प निकालें, क्योंकि इन किसानों को इंदौर में अब किसी पे विश्वास रह नहीं गया है। आईडीए पे, कलेक्टर पे, इन्हें केवल आप पर विश्वास है और ये चाहते हैं कि अब आप इनके मध्य आएँ और इनकी समस्या का निराकरण करें। हमारे चैनल के माध्यम से आप इनकी आवाज को सुने और इनके गांवों में जाएं, इन्हें चर्चा के लिए बुलाएं और इनकी समस्या का निदान करें और इस अहिल्या पद योजना को रद्द करें। सहमति नहीं है, 100% सहमति की है, एक किसान की सहमति नहीं है, आपका भी शब्द था, किसान की सहमति नहीं, आपका भी शब्द था। तो किसान की सहमति के बिना हम काम नहीं करेंगे। तो हमारी सहमति नहीं है। आप बताओ, आप कैसे सहमति, आप बताओ, हमारी सहमति नहीं है और आपको विश्वास नहीं, हमारी सहमति नहीं है, तो कैसे विश्वास दिला तो हमारी सहमति नहीं है। किसान और सरकार सीधा जवाब दो, नहीं बिना सहमति के लेंगे हम या नहीं लेंगे आप, ये एक सीधा सा सवाल सबके सामने बोल दो, ये सबके सामने इसका जवाब दो भैया, चुप रहो। किसान और सरकार की सहमति के बगैर आईडीए कोई काम नहीं कर। उस दिन आपने ऐसे हाथ करके बोला था और अयुवाल साहब ने बोला था तो हम बिना सहमति से काम नहीं करेंगे, ये ऐसे हाथ करके बोला। तो बगैर सहमति का अभी भी कौन सा काम कर रहे हैं हम? मीणा जी एक मिनट सरकार जब तक सहमति नहीं देगी हम कोई जमीन नहीं लेंगे। सरकार ने किसानों का बोला था आपने, किसानों के बाप की जमीन नहीं है, किसानों की सहमति जमीन। अरे यार एक मिनट तो रुको, आप उस दिन बोल ही रहे था किसानों की सहमति के बिना जमीन नहीं लेंगे। अग्रवाल साहब ने भी उस दिन बोला था आपकी सहमति से काम होगा, तो हमारी सहमति नहीं है। बगैर सहमति का कौन सा काम कर रहे हैं? बताओ ना अब क्या होगा। अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आपसे पूछना चाहता हूँ, अहिल्या पद योजना रद्द कर रहे हैं, जब समिति में मेरा काम करने का नोटिफिकेशन कब आएगा? नहीं रद्द का अभी का नोटिफिकेशन सरकार से अनुमति नहीं मिली, सरकार से ले ली आपने जमीन, विकसित जमीन दी क्या? वो टीपीएस हो गई, वो तो कंप्लीट हो गई। आप कह रहे हैं कि किसानों की सहमति के बिना जमीन नहीं लेंगे, तो फिर ये अहिल्या पद निरस्ती का भी आप एक नोटिफिकेशन दीजिए। किसानों को सुनवाई का मौका मिलेगा, हम 100% किसान नहीं देने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, एक इंच जमीन नहीं देंगे। धारा 50 का आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, हम किसान एक भी धारा को नहीं मानते हैं, हम मरने और मारने के लिए तैयार है। जमीन हमारी माँ है, हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। आईडीए के अधिकारियों को आज ही अवगत करा देते हैं कि कल अगर कोई सी भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी इसका टेंडर लेने के लिए अगर तैयार होती है तो उसकी जो भी हानि होती है उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार रहेगी। आईडीए के अधिकारी अगर कहीं भी कब्जा करने के लिए आते हैं तो हम किसान
तन मन और धन सब लगा के जो भी करना चाहे वो सब करेंगे। उसके लिए पूरी तरह से आईडीए जिम्मेदार रहेगा, क्योंकि ये आईडीए की जोर पूर्वक जो योजना लागू कर रहे हैं, अभी आईडीए के अधिकारी कह रहे हैं कि किसानों की सहमति के बिना ये लागू नहीं होगी। हमारी सहमति नहीं है तो अहिल्या पद रद्द करने का भी नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए सरकार को। क्या विचार रहेगा? नहीं, अभी शासन से स्वीकृति नहीं आई है। शासन से स्वीकृति आएगी तब कुछ अग्रिम कार्रवाई होगी। अगर शासन स्वीकृत करता है तो सबको सुनवाई का मौका मिलेगा, अगर नहीं करेगा तो कोई बात ही नहीं। कितना समय लगेगा सर इन लोगों के सारी कार्रवाई आने में? अब वो शासन स्तर पे पेंडिंग है, वहां से जो भी होगा वो करेंगे। नहीं फिर भी कब तक आपने जैसे टीएनसी वेंसी पे रोक लगा दी, वहाँ पे जो बिल्डरों की जमीन उनने तो पहले ही आपने 6 महीने पहले तो उसमें भ्रष्टाचार करके उनकी तो टीएनसी वेंसी हो गई, किसानों की जमीन बची थी तो उसको आपने रोक लगा दी, तो वो कब तक? वो तो बढ़ा दी ना अपन ने भाई, बता दिया आपने बाकी। वो कब तक मिलेगा? की कार्रवाई करी आपने, जैसे भैया अब क्यों करी? वो किसानों की सहमति थी, भाई वो शासन जब अनुमति देगा तभी आगे सहमति के बाद करना चाहिए ना। बता दिया ना भाई, आपके जितने ज्ञापन मिले सब भेज दिया। हम तो सारे चीजें आप भेज रहे हैं। आप शासन को बताओ ना, किसान जमीन हो तैयार नहीं। 30 सितंबर के दिन अधिकारी आए थे और उनको हमने नोटिस दिया था। उनने बोला था कि हम बहुत जल्दी सरकार को अवगत कराएंगे, अधिकारियों को अवगत कराएंगे। आज 25 दिन बीत चुके हैं, ना तो हमारे पास कोई भी मिलने के लिए आया है, ना हमसे कोई डिस्कस की गई है। 25 दिन बाद भी आज भी यही अधिकारी कह रहे हैं कि हम डिस्कस करेंगे, सरकार को अवगत कराएंगे। तो सरकार को कब अवगत कराएंगे? क्या सरकार 5 साल सोती रहेगी? जब अवगत कराएंगे, कब अवगत कराएंगे? क्या तारीख है, कब रद्द होगी, कब लागू होगी? कुछ भी नोटिफिकेशन कहीं नहीं है। टीएनसी डायवर्सन पे रोक क्यों लगा रखी? टीएनसी डायवर्सन पे रोक क्यों लगा रखी? अभी में अगर लोगों की टीएनसी डायवर्शन की रोक लगाई गई है तो क्या आप लोगों के द्वारा ये रोक ये बाकी जो योजना से बाहर थी वो तो खुली है, उसमें तो कोई रोक है नहीं है। बाकी अंदर वाली जो है वो शासन स्तर पे पेंडिंग है। इस योजना में जब इन लोगों ने पूरा मेरा खुद का नंबर 5 नंबर है बड़ा बांगरदा में, उस पर टीएनसी डायवर्सन रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? मेरी खुद की खानदानी जमीन है, 500 साल से मेरे घर परिवार की जमीन, गांव में जमीन है, बड़ा बांगरदा में मेरे खुद की जमीन, मेरा क्यों टीएनसी डायवर्सन रुका हुआ है? यही जवाब पूछना चाहता हूँ मैं। सर जवाब देंगे आप, क्यों रुका हुआ है? शासन स्तर पे है ना, शासन अगर जो भी निवेश क्षेत्र से बाहर प्राधिकरण काम कर सकता है क्या? ये टीएनसी से नहीं, मास्टर प्लान के निवेश क्षेत्र के बाहर काम कर सकता है। आप निवेश क्षेत्र के बाहर काम कर रहे हो, जेल जाने का काम कर रहे हो। निवेश क्षेत्र के मास्टर प्लान नया लागू नहीं हुआ, निवेश क्षेत्र के बाहर काम कर रहे हो। थोड़ा एक सवाल हमारा भी है सर, जो ये 8 गांव के नाम आए हैं, 8 गांव के तोड़ने का जो नाम आया है, तो ये ना तो पेपर में क्यों डिक्लेयर करा? हम लोगों को तो बताया नहीं, हम लोगों को किसी ने सूचित नहीं करा, किसी ने नोटिस नहीं दिए, किसी ने बताया नहीं, और पेपर में डिक्लेयर कर दिया, मोबाइल में बता दिया। तो ऐसा क्यों? पेपर में क्या डिक्लेयर किया और अभी क्या दिक्कत आ रही है? क्या ना रेवती रेंज का लिम्बोदा, पालाखेड़ी, पड़दरी, भरासरा, इन लोगों के नाम क्यों आ रहे? पेपर में क्यों दे रहे? मोबाइल में क्यों दे? अधिकारी बोलते हम नहीं निकाल रहे, हाँ, फिर पेपर में क्यों दे रहा है आइडिया वाला? दे रहे पेपर। रेवती टूटेगी, किसान जमीन ये पेपर की कटिंग लाए, पेपर में डेली दे रहे, ऐसा ही लिखा है। कोई नहीं तोड़ेगा। सीधी बात है कि 8 गांव में से जितने काकड़ पे जमीन आ रही है, जितने गरीबों के मकान है, हम मकान नहीं तोड़ने देंगे, चाहे जान दे देंगे, है ना। और अहिल्या पद योजना रद्द करें, हम ये चाहते हैं। किसी भी गरीब का मकान नहीं तोड़ने देंगे, चाहे जान दे देंगे। किसानों के साथ हमारा पूरा साथ। मेहनत निवेश क्षेत्र में है क्या? मुरादिया है क्या? लिम्बोदा की है क्या? नहीं, नया मास्टर अरे देखो ना जाके देख लिया हमने। पैसे थोड़ी में क्षेत्र के बाहर का प्लानिंग नहीं करी है। नैनोद में तो रास्ता है बस, और पुरानिया में, बुढ़ानिया पता नहीं, सचमोला में निवेश क्षेत्र के बाहर निवेश के बाहर प्लानिंग तो होगा ना। मास्टर प्लान के बाहर नहीं है। अरे भैया रोड तो मास्टर प्लान का है ना यार, तुम्हारे लिए तो बना रहे हो और क्या। एक मिनट आप चुप रहो, एक मिनट देखो किसान भाई, एक मिनट। इंदौर विकास प्राधिकरण ने एक काम और करा था। एक मिनट भाई, ग्रेटर रिंग रोड भी निवेश क्षेत्र से बाहर बना रहे थे, तो सीओ साहब और तत्कालीन चेयरमैन साहब को हमने बोला था
कि अगर निवेश क्षेत्र के बाहर जाओगे चावड़ा जी तो आपको पनिशमेंट भुगतना पड़ेगा। निवेश क्षेत्र के बाहर इंदौर विकास प्राधिकरण काम नहीं कर सकता है। आदरणीय मीणा जी, आप हमें प्रेशराइज नहीं कर रहे। निवेश क्षेत्र के बाहर आप काम करके गलत काम कर रहे हो। अगर है तो हम चैलेंज करते हैं आपको। ग्रेटर रिंग रोड परलई था क्या, अर्जुन बड़ौदा था क्या, अभी बुढ़ानिया है क्या निवेश क्षेत्र में? दिखवा लो आपके अधिकारियों से। नहीं, प्लानिंग निवेश क्षेत्र के अंदर नहीं, नहीं, बाहर भी। प्लानिंग में तो फिर कैसे काम कर रहे हो आप? रोड रोड का थोड़ी है सिर्फ तो काम है। जबरदस्ती कर रहे हो। नैनोद है क्या? जैसे नैनोद नहीं है तो नैनोद में सिर्फ रोड है। हाँ, तो फिर आप कैसे कर बाकी सकते तो हो खुल काम गया हुआ? ना। निवेश क्षेत्र से बाहर बाकी तो खुल गया सब। मैंने कल ही बोला था आप सबको। वो तुम्हारी वो दूसरी है ना, अरे वो इंडस्ट्री वालों की एमपीएसआईटीसी की हमारी हुई ना। और सुनो, एमपीएसआरटी 80% विकसित जमीन दे रही, नहीं वो 20% कंपनसेशन दे रही, हाँ तो उनका तो फिर अन्याय मत करो आप। अरे डेली पेपर में दे रहे 3 महीने हो गए, 2 महीने से परेशान हो गए। गाड़ी छोड़ के अपना अरे सर को कोई नहीं हटा रहा, आपको कौन हटा रहा है? कोई नहीं हटा रहा। लिख के दे दो, अरे कोई नहीं आएगा हटाने, लिख के दे दो, हम लोग को कोई हटाने नहीं आएगा। अरे हटाएंगे तो इतने हटाएंगे। मकान में 10 जने रह रहे, तो नहीं हटा रहे ना, कहाँ हटा रहे हैं बताओ? रोड बदल जाएगा, वो मेरा रोड दूसरी तरफ से चला जाएगा। मेरा था लसूड़िया मोरी निवेश क्षेत्र में था तो हमने मना नहीं करा। तो बता नहीं गई ना बाकी गाँव निवेश क्षेत्र में नहीं है। अरे भाई बगैर निवेश की स्कीम नहीं बनाई है, जितना नहीं है आपने। जितना मास्टर प्लान में है ना और राजन सिंह जी, पुराने मास्टर प्लान में है, पुराना है ना। पुराना मास्टर प्लान है। है। अरे है, और मेनोद है। अधिकारियों को ज्ञापन नहीं देंगे, हमने आवेदन कर लिया, निवेदन कर लिया, सम्माननीय नेताओं से भी मिल लिए। अब हमारा आमना सामना मैदान में होगा। हम अधिकारियों को खुली चेतावनी देते हैं कि अहिल्या पथ योजना रद्द की जाए एवं हमारे बाप दादाओं की जमीन में कोई भी स्कीम, कोई भी कानून हमारा राजन सिंह की सिकोदिया हो या दिलीप सिंह जी हो या राय सिंह की चावड़ा हो या हमारे किसान हैं, इनकी सहमति के बगैर या जो 95 वर्षीय का बात है, आई बुलाओ उनके माननीय अधिकारी महोदय, ये किसान है, ये बबलू यादव किसान है, ये शैलेंद्र किसान है। इन किसानों की सहमति के बगैर कोई भी योजना लागू नहीं की जाए। समझ में नहीं आता, विकास प्राधिकरण किसानों की जमीन पर स्कीम डालता है, परंतु विकास प्राधिकरण में अध्यक्ष और डायरेक्टर हमेशा शहरी क्षेत्र के बनते हैं। हमारी आज इस मंच के माध्यम से मांग है कि विकास प्राधिकरण में अगला आईडे का विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष या डायरेक्टर ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए। चाहे राजन सिंह के जैसा व्यक्ति बने या दिलीप सिंह जैसा व्यक्ति बने या युवा वीरेंद्र चावड़ा जैसा व्यक्ति बने। और अधिकारियों को हम खुली चेतावनी देते हैं कि किसानों की जमीन हड़पने की कोशिश मत करो। हम जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। हम जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे और लड़ेंगे जोरों से। दादा एक मिनट, मीणा जी, ये दीपक सिंह जी के बाप दादा पुरखों की जमीन है क्या, या फिर अहिरवार साहब के बाप दादा पुरखों की जमीन है? हमारे बाप दादा पुरखों की जमीन है। हमारे बच्चे भूखे नहीं मरने देंगे, समझे कि नहीं? चलो हिंदी में समझ लेना। बाप की जमीन नहीं, हमारे बाप की जमीन है। आज हम किसान की जमीन है, किसान एक भी नहीं देगा। मंत्री जी क्या बबलू भाई, ओ बबलू भाई, आज अरे आओ यार मंत्रा जी, ये नहीं पेड़ रखने के लिए जमीन नहीं देंगे हम, नहीं तो उल्टा पेड़ लौटाएंगे वापस, समझ लेना। हमारा आज का वचन है, उल्टे पेड़ लौटाएंगे मारते हुए। संदेश देना चाह रहे आप सब सुन ले।
अरे 1 मिनट रुकिए, 2 मिनट बात करो। चेयरमैन साहब को बताया था, आप लोगों ने बोला ना मिलने के लिए, तो अगर आप चाहो, अरे आप लोग 4-5 एक प्रतिनिधि मंडल हम भी चल रहे हैं ना साहब। 10 दिन बाद जवाब दे देना। नहीं तो हमारा नहीं सुनो, तो हमारा कहना ये है, उसके बाद वो उग्र आंदोलन करेंगे। प्राधिकरण के चेयरमैन है, तो मेरे को चेतावनी है आईडिया आज के बाद अहल्यापत योजना रद्द नहीं हुई तो हम बड़ा आंदोलन कहीं पे भी कर सकते हैं। तो हम लोग पेपर में भी नहीं देंगे, ना हम पेपर में देंगे ना मीडिया में देंगे। हम 100 ट्रैक्टर 50 ट्रैक्टर 1000 ट्रैक्टर किसी भी रोड पे खड़े कर देंगे, उसकी जवाबदारी प्राधिकरण की रहेगी, हम प्रशासन की जवाबदारी रहेगी। तो एक बार आप कुछ नहीं हुआ, ये जवाबदारी आपकी रहेगी। या तो बोलते हो हम आत्महत्या कर ले, प्राधिकरण के बिल्डिंग पर चढ़ के हम आत्महत्या कर ले। हाँ, और हर जमीन की देंगे, कोई किसान नहीं काय की बात करना। और सुनो, आप ईमानदार थे, अरे 2 मिनट, आप ईमानदार थे तो आपने किसानों को क्यों नहीं बुलाया पहले? योजना लागू करने से पहले आपने चोरी करी हमारी जमीन, आपने हरण करा हमारी जमीन का। ये आज आंदोलन नहीं करते आप पूछते क्या हमको? एयरपोर्ट ने अपने मन खड़े हुआ रोका, कोई परमिशन नहीं, कोई कुछ नहीं। हम 1000 ट्रैक्टर लाए, 500 ट्रैक्टर लाए, उसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। और कल से कोई किसान आत्महत्या करता है, कोई मरता है या कोई गरीब मरता है, तो इंडिया मत में आती है तो उसकी जवाबदारी प्राधिकरण की रहेगी पूरी। आज तक कोई योजना नहीं डाली, बिचारा किसान की जमीन हड़प ली सालों, 20 साल हो गए सुपरकालीन रोड बने आगे, आज तक कोई कुछ काम नहीं करा। और उसके बाद दूसरों भी ने जमीन ना छीन ली, 4 पालागढ़ी में 5 स्कीम डाल दी इनने, क्या कुछ भी काम नहीं हुआ, 1 इंची पे और जमीन परेशान कर रहे। जो मकान अपने वहां तो इन्होंने जमीन का अधिग्रहण कर लिया हमारा, क्या जो घर का मकान है वहां तक का भी अडान तक भी ले लिया इन्होंने। क्या है, जनता की सेवा करना चाहिए क्या? अरे आज निर्णय हुआ है, हमने अधिकारियों को ज्ञापन दिए, नेताओं को ज्ञापन दिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बोले हम अधिकारियों को ज्ञापन नहीं देंगे, अब आमने सामने की जवाब अगर ये ईंट बरसाएंगे तो हम पत्थर बरसाएंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान सेना भाई, अधिकारियों की तानाशाही, सर ये जो आए हैं इनके लिए आपका क्या निराकरण है, क्या निदान रहेगा इनके साथ? अभी योजना जो है प्रचलित हुई है, शासन को गई है अनुमति, उसके लिए तो इनको सुनवाई का मौका मिलेगा सबको। अगर शासन अनुमति देता है तो सबको सुनवाई का मौका देंगे, सुनेंगे, उनकी जो समस्या होगी समाधान करेंगे, इसके बाद ही आगे बढ़ेगी। अभी वर्तमान में जो इनकी सुनवाई होगी या इनको मौका दिया जाएगा, लगभग उसमें कितना समय लगेगा? ये जो योजना शासन से अनुमति होने के बाद लगभग 3 महीने का समय रहता है, जिसमें उनको प्रॉपर नोटिस जारी करके सुनवाई का मौका देते हैं। 3 माह का समय रहेगा। जैसे पूर्व में आपसे हमने ये जानकारी प्राप्त की थी कि इनकी भूमि का अधिग्रहण नहीं हुआ है, इन्हें उसका हिस्सेदार वही देंगे, हिस्सेदार बनाएंगे, बिल्कुल, अगर वो भी इनकी सहमति से, वो भी इनकी सहमति से, और जो उनका प्लाट जहाँ कहेंगे वैसा बना के भी देंगे हम लोग। अगर योजना आगे सहमति नहीं बनती तो क्या? अब सुनवाई में अपन देखते हैं जो भी, फिर अभी हम लोग तो प्रोसेस में है, अंतिम नहीं हुई है योजना, शासन से अनुमति के बाद ही आगे बढ़ पाएंगे। अभी ये प्रोसेस में है, ये योजना कंप्लीट नहीं हुई है और इसका जवाब जो है तो ये जो है ये बाद में ये योजना आप 3 महीने के बाद में जवाब देने की स्थिति में आएंगे। सबसे पहले शासन से अनुमति आने के बाद तो फिर 3 महीने चालू होगा, तो पहले अनुमति आएगी तब हम आगे बढ़ेंगे, नोटिस देंगे और फिर जो भी एक व्यक्तिगत रूप से जो सुनवाई का। भूमि का अधिग्रहण करने की अभी कोई योजना है? भूमि अधिग्रहण तो वैसे भी नहीं होना, इसमें तो बंटवारा होगा अगर योजना बनी तो। और वर्तमान में माताओं बहनों का कहना ये था कि माताओं बहनों की वाली जो मकान तोड़ने की कोई बात नहीं हुई है, उसमें शासन अलाइनमेंट पे बात कर रहा है, हो सकता है रोड को परिवर्तन करके इन लोगों के रोड तो उखड़ा ले, मकान 200 मकान टूट रहा है और बोले नहीं टूट रहा है, कैसे होगा? कैसे होगा? तो उसी की तैयारी चल रही है। सुनो,
ये जो बोलते हैं ना कि आधी जमीन अविकसित देता है, अगर हम किसी भी कॉलोनाइजर को देते हैं ना वो पूर्णतः विकसित करके देता है 20% 25% में। ये 50% हमारी जमीन आधी फ्री में ले रहे हैं सर, फ्री में ले रहे हैं सर। हमारा डेवलपमेंट आपको, हमारा डेवलपमेंट प्राइवेट से ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे हिस्से से ले लो ना आप जमीन, हमारी जमीन हमको दे रहे हो। आप बोलोगे आइडिया बोल रहा है कि किसानों को दो, किसान आपको दे रहा है, किसान आपको दे रहा है, हमने आइडिया हमको नहीं दे रहा है। किसान से ही लेंगे सर 20 साल इनका सवाल ये है सर कि जो भूमि आप अधिग्रहण करेंगे या अधिग्रहण नहीं भी करेंगे उसका डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें से कितना प्रतिशत लेंगे, और जो आपकी रोड में जमीन इनकी जाएगी, मान लेते 50% जमीन गई, सर पहली बात है जमीन देंगे ही नहीं हम। लैंड पूलिंग एक्ट में अभी जिसमें काम चल रहा है 50% भूमि किसान की तो उसकी स्वयं की भूमि है, अपनी नहीं है। उसमें से 50% आईडी लेता है, 30% 35%, इसमें तो बल्कि 40% डेवलपमेंट पे खर्च होगा, वो 10% या 8% आईडी को मिलेगी 10% या 8% बेचने के लिए। बाकी सब रोड में नाले में सर इनसे पुरानी स्कीमों का हिसाब ले लो। सरकार को प्रपोजल आप एक क्राइटेरिया बनाओ सर कि कैसा डेवलपमेंट करना है, हम डेवलपमेंट करने को तैयार है। हमारी जमीन आप एक क्राइटेरिया बना के दो ना हमको, हम हमारी जमीन में कैसा आप डेवलपमेंट करवाना चाहता है इंदौर विकास प्राधिकरण वैसा कर देंगे। 20-20 साल हो गए सर, 20-20 साल पुरानी स्कीमों का, इनको क्या हुआ उनका, वो टूट लिया अभी तक। सर आपको खाना आज खाना है और ये 20 साल बाद खाने को देंगे तो क्या करोगे आप, भूखे नहीं मर जाओगे सर। 20 साल पुरानी स्कीमों में काम चल रहा है वो तेजी से आप अभी विकास प्राधिकरण बोलता है कि 50% हमको डेवलप देंगे। मैं सर से डेवलपमेंट की परिभाषा जानना चाहता हूँ कि जो 50% डेवलप देंगे वो कितनी डेवलप होगी। 50% पूरी डेवलप होगी, मैं बेच पाऊंगा 50% पूरी एक साथ में? हाँ बेच सकते हो ना। कैसे बेच पाऊंगा, मेरी 10 बीघा जमीन है, मुझे 5 बीघा का एक प्लॉट दे दिया गया है, मैं 5 बीघा को वापस जब डेवलप करने जाऊंगा फिर टीएनसी लगाऊंगा तो मुझे कितना % मिलेंगे सर से पूछना चाहता हूँ मैं। सर को पता है हाँ, वो टीएनसी का रूल्स के हिसाब से मिलेगा। टीएनसी का जो तो मुझे कितना मिलेगी, मुझे 8,000 फीट मिलेगी, लगभग 7 से 8,000 फुट मिलेगी 1 बीघा जमीन देने के बाद में, अगर मैं आईडी को देता हूँ तो। और वही चीज अगर मैं किसी कॉलोनाइजर को देता हूँ तो मुझे 12 से 13,000 फीट विकसित, जिस पे हर प्लाट पे लाइट बिजली पानी मिलेगा, पर आईडीए जो 50% देगी वो पूरा का पूरा प्लाट देगी, वापस हमको तोड़ के वही 20 से 30% मिलेगा। सर सही कह रहा हूँ मैं सर, ये सही बात है। अगर बड़ा प्लाट है तो टीएनसी कराना। तो सर किसान के पास तो बड़ा ही प्लाट होगा ना सर, 1,000-2,000 फुट पे तो खेती नहीं होती है। 10,000 तक का भी डायरेक्ट 10,000 है ही नहीं ना सर। 5 बीघा का किसान होता है, 5 बीघा के किसान को कितना बड़ा प्लाट मिलेगा। वर्तमान में अहिल्या पथ के जो किसान हैं, जो पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं, वो आज आईडीए के ऑफिस में आए हुए हैं और आईडीए के ऑफिस में आने के बाद इन्हें मीणा जी मिले, एसडीएम मीणा जी मिले और उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया और क्या ये सारे किसान उनसे संतुष्ट हुए हैं? माननीय सुदीप मीणा जी इंदौर विकास प्राधिकरण के भू अर्जन अधिकारी है, वो उनके हाथ में कुछ नहीं है। यह इंदौर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन साहब और सीओ साहब किसानों को बेवकूफ़ समझ रहे हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ इन्होंने यह योजना मध्य प्रदेश सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आवास पर्यावरण विभाग के पास मंजूरी के लिए भेज दी है और कमिश्नर साहब हमको बुलावा दे रहे कि आप आ जाओ। जब आप योजना मंजूरी के लिए भेज दी तो आपके हाथ में तो कुछ बचा नहीं। आदरणीय चेयरमैन साहब यहाँ के पदन चेयरमैन भी है। और इसके पूर्व इंदौर विकास प्राधिकरण ने लसूड़िया मोरी गांव में 600 बीघे जमीन में TPS 3 योजना में हमारी जमीन ले चुके हैं, वहाँ निर्माण कार्य चल रहा। आप आमंत्रित है दाल बाटी के लिए, वहाँ देखना किसानों की आधी जमीनें लैंड पूलिंग एक्ट के अंतर्गत फ्री में ले चुके हैं। इसलिए ये किसान भाई जागरूक है और यह समय से पहले जाग गए हैं। और इंदौर विकास प्राधिकरण डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ना कि कॉलोनाइजर है। प्राधिकरण रोड डाल के उसके आसपास 500 मीटर की जमीन अधिग्रहण करके कॉलोनी काट रहा है, जबकि मध्य प्रदेश के यशस्वी मंत्री परम श्रद्धेय कैलाश जी विजयवर्गीय से हम सब किसान मिले थे। उन्होंने जिलाधीश महोदय के पास भेजा तो जिलाधीश महोदय ने हमको वहाँ तवज्जो नहीं देकर उन्होंने बोला कि ये क्या सब्जी मार्केट है, आप किसान नहीं हो। तो हम गलती ये कर गए कि माननीय मंत्री जी ने हमको भेजा था। मंत्री जी का साधुवाद, धन्यवाद।
हम वहाँ हमारी ऋण पुस्तिका नहीं ले गए। उसके बाद यहाँ के प्राधिकरण के सीईओ मान्यवर आरपी अहिरवार साहब से सौहार्दपूर्ण बात हुई, उन्होंने हमारी बातें सुनी और उसके बाद किसानों ने निर्णय लिया कि हमको धरना देना है। अभी हमारी योजना है कि उग्र आंदोलन होगा। अभी हमारा हिंदुओं का पवित्र त्यौहार दिवाली आ गई है, इसलिए हम कोई उग्र आंदोलन नहीं करना चाहते। इसके बाद हम रणनीति बनाकर उग्र आंदोलन करेंगे। कुल मिलाकर वर्तमान में आपका ये कहने का मतलब है कि आईडीए की कथनी और करनी में जो है वो फर्क है और आप लोग संतुष्ट नहीं हैं। पूर्व में जो योजनाएं बनाई गई या की गई उनसे आप लोग संतुष्ट नहीं है और आप लोगों को ये अंदेशा है कि आप अनुमति के किसानों से इन्होंने बना दी योजना है, किसान को कोई पता ही नहीं है किसी प्रकार का। लगभग 7 से 8 गांव या अहिल्या पथ में पूर्व में इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा तत्कालीन अध्यक्ष मधु वर्मा जी थे, उन्होंने किसानों को 50% विकसित जमीन देने का बोर्ड में संकल्प लिया है। उसके बाद वो हमारी मेडिकल हब सुपर कॉरिडोर वहाँ के किसानों को 50% विकसित जमीन आईडीए ने दी है। अब यह योजना आईडीए डाका डालकर किसानों को अविकसित जमीन दे रहा। साथ ही पूर्व गवर्नर और पूर्व हाईकोर्ट जज परम सम्मानीय वीएस कोकजे साहब की एक कमेटी गठित की गई थी, जिनके द्वारा विकास प्राधिकरण को सिफारिश दी गई थी कि किसानों को 60% विकसित जमीन दी जाए। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा वहां उनकी सिफारिश गायब कर दी गई है। तो हम आपके माध्यम से कमिश्नर साहब से निवेदन करते हैं, चेयरमैन साहब दीपक सिंह जी से, कि वहाँ मान्यवर जजेस जो थे उनकी सिफारिश को सार्वजनिक किया जाए। उनकी सिफारिश को सार्वजनिक किया जाए। और अब लगभग 7 से 8 गांव के लोग आज आए हुए हैं। 8 गांव के लोग आज आए हुए थे और निकट भविष्य में दिवाली के बाद आप लोगों का ये प्लान है कि यह आंदोलन उग्र आंदोलन का रूप ले सकता है और हो सकता है कि आप लोग चक्का जाम करें। पूर्व में आप लोगों ने जो एक बैठक जैसी रखी थी उसमें काफी किसान थे, हमारे चैनल ने वो शूट किया था, उसमें आप लोग 8 गांव के लोग थे और ये बांगरदा और सुपर कॉरिडोर की स्थिति थी। हो सकता है कि निकट भविष्य में स्थिति पुनः बने। मेरा एक और निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि देपालपुर के जो वर्तमान विधायक है वह किसान के बेटे और उनकी विधानसभा क्षेत्र में योजना लागू हो रही है। मैं उनसे भी आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि वो किसान की एक बार सूद ले ले। मान्यवर मनोज पटेल जी एक बार सूद ले ले कि यह अन्यायपूर्ण योजना, अनजस्टिफाइड योजना रद्द हो। तो विधायक मनोज पटेल जी, देपालपुर के विधायक मनोज पटेल जी, आप भी एक किसान के बेटे हैं और इन 8 गांव के किसानों का आपके लिए संदेश है कि आप स्वयं आकर आप सारे गांव के इन 8 गांव के किसानों की सुध बुध ले लें और देखें कि आईडीए जो इनके साथ कथनी और करनी में फर्क ला रही है, इनका क्या निराकरण हो सकता है। और निकट भविष्य में ये किसान आंदोलित हो सकते हैं और बड़ी संख्या में ये कोई भी उग्र रूप धारण कर सकते हैं। इसके पूर्व मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री महोदय को ये संज्ञान में लेना चाहिए। हंसराज जी मंडलोई, वर्तमान में हमारे संज्ञान में ये बात आई है कि यहाँ का अमला आपका मकान तोड़ने पहुंच गया था और आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। इंदौर बुधनी का आंदोलन चल रहा था, मतलब अधिकारी मेरे घर पे आए, सिपरा थाना प्रभारी मोहबिया और मांगलिया चौकी प्रभारी तोमर, और इन्होंने मेरे घर पे आए, मेरी पत्नी को डराया धमकाया, मेरे बच्चे को डराया और धमकी दी कि अगर हंसराज मंडलोई आंदोलन करेगा तो हम आपका मकान तोड़ देंगे। मतलब मकान किनका तोड़ा जाता है? जो अपराधी हो या जिन्होंने उल्टे काम किए हो। डीएम से तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि आप किसी का भी मकान नहीं तोड़ सकते। किसानों के लिए लड़ना कोई अपराध है क्या? कुल मिला के ये धमकी आपको किसने दी गई कि आपके मकान पे बुलडोजर चला दिया जाएगा? थाना प्रभारी मोहबिया, शिप्रा थाना प्रभारी मोहबिया के द्वारा आपको दिया गया। और आपका घर जो है, आपका गांव जो है वो कहाँ पर है? ग्राम कदवाली खुर्द, तहसील सांवेर, जिला इंदौर। और कारण क्या रहा आपके मकान में बुलडोजर चलाए जाने का और क्या वास्तव में चलाया गया? किसान आंदोलन धमकी दी ना, किसान आंदोलन को दबाने के लिए, किसानों के लिए लड़ रहा हूँ, यही अपराध है। किसान आंदोलन के लिए आप लड़ रहे थे, इसलिए आपके मकान पे बुलडोजर चलाने की आपको धमकी दी गई और वो रुका कि उसको तोड़ दिया गया? नहीं, धमकी दी ना, धमकी दी है और आपका मकान वर्तमान में बच गया है और आज आप
वर्तमान में जो आइडिया आए हुए हैं ये अहिल्या पथ के विरोध में आए। अहिल्या पथ योजना को रद्द करने की हमारी मांग है कि अगर क्या दिक्कत क्या है इसमें, समस्या क्या है? समस्या इसमें यह है कि किसान बर्बाद हो रहा है ना। सरकार को अगर सड़क निकालनी है तो जो वर्तमान में जो सड़क है उनके गड्ढे भरने के लिए तो सरकार के पास पैसा नहीं है, और करोड़ों अरबों रुपए की स्कीमें डाली गई, सड़कें ला रहे हैं। कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये है कि भूमि आपकी है, आपसे ही छीनी जा रही है, आपकी भूमि आपकी ली जा रही है, आपसे ही ली जा रही है, और आपको ही लौटाए जाने की बात कही जा रही है, और आपको ये विश्वास नहीं है कि उस पर डेवलपमेंट नहीं होगा। वही हो रहा है कि विकास प्राधिकरण का काम है, अगर उसको सड़कें बनवाना तो बनवाए। और अगर ये ज्यादा, अगर वो हमें उस दिन यहाँ आए थे तो अग्रवाल जी ने बोला कि हमने इतने ब्रिज बनवा दिए, तो मैंने कहा भाई ये तो किसानों का पैसा है, किसानों से आप कमा रहे हो, किसानों की बलि, लेकिन आप विकास कार्य करवा रहे हो, सरकार अपने पास से तो नहीं करवा रही है। निकट भविष्य में क्या योजना है आपकी? निकट भविष्य में आज हमारे वरिष्ठ नेता सब मौजूद थे, आदरणीय सरपंच साहब दिलीप सिंह जी, सभी किसानों ने, राजेंद्र यादव जो भी है, युवा कार्यकर्ता भी पूरी ताकत से लगे हैं। सबने सामूहिक रूप से आज निर्णय लिया है कि हम अधिकारियों को 4 बार ज्ञापन दे चुके हैं, बाद में पहले भी आंदोलन हम कर चुके हैं, परंतु अधिकारी हमें मूर्ख समझते हैं। अगली बार हम उग्र आंदोलन करेंगे। हो सकता है कि अगली बार हम एरोड्रम पर मुख्यमंत्री को भी रोकने की कोशिश करेंगे। एरोड्रम पर मुख्यमंत्री को भी रोकने की। और आप सरपंच साहब हैं, वर्तमान में आप बीजेपी के तरफ से चुनाव, पूर्व सरपंच साहब हैं, और आप क्या बीजेपी के थे कि कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ा था आपने? नहीं, सरपंच तो क्या है कि सिंबल में चुनाव नहीं लड़ा जाता, लेकिन आप समर्थक रहे हो। समर्थक रहा हूँ ना, मैं बीजेपी समर्थक तो हूँ। आपकी सरकार में आप लोगों के किसानों के ऊपर ये जो अन्याय हो रहा है उस पर आपका कुछ कहना है? ये जो हमारे पूर्व जो अध्यक्ष थे जयपाल सिंह चावड़ा, पूर्व सीएम साहब कमलनाथ जी, शिवराज जी, इन्होंने जो किसानों की शोषण नीति, जो किसानों के जो मसीहा बन रहे हैं, ये किसानों के घोर विरोधी रहे और आज भी। तो क्या आपकी किसी से प्रत्यक्ष बात नहीं हुई है? सभी से बात हो चुकी है कि माननीय मंत्री जी से चर्चा हो चुकी है। मंत्री जी ने बोला कि हम किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे, किसान अपना पक्ष रखें, और उन्होंने माननीय कलेक्टर साहब को और सीओ साहब को उनको बोला था, पर माननीय कलेक्टर साहब ने किसानों को कोई तवज्जो नहीं दिया और किसानों का और मनोबल गिराया। अहिल्या पथ की योजना को रद्द किया जाए तो इसके अलावा कोई विकल्प भी होगा आप लोगों के पास कि इसको कहीं और से निकाला जाए? अहिल्या पथ योजना क्यों लागू कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? इतना लंबा चौड़ा पहले सारे सुपर कॉरिडोर है, इसके बाद में अभी नया निकालने के बजाय अहिल्या पथ योजना निकालने के बजाय जो सुपर कॉरिडोर रोड है, थोड़ा उसको चौड़ा कर दिया जाए। जो अपने सुपर कॉरिडोर से बुढ़ानिया गया उसको चौड़ा कर दिया जाए, ना कि किसी की जमीन छीन ली जाए, ना कि किसी का मकान तोड़ दिया जाए। हम ये चाहते हैं उसमें, भाई किसान अगर अपनी जमीन इनको दे देगा तो हम मजदूर क्या करेंगे? आज इनके खेत है तो हम मजदूरी कर रहे हैं। आज इनके कने अगर जमीन नहीं रही तो हम मजदूरी कहाँ करेंगे? आइडिया हमको मजदूरी देगा या कहीं नौकरी देगा? तो हम ये इसका विकल्प क्या है? रोड का विकल्प ये है कि जो बने हुए रोड है अगर वो उसी को चौड़ा कर दें तो कोई योजना ही नहीं है ना, फिर किसी की जमीन ही नहीं जाएगी। भाई किसान अगर थोड़ी बहुत जमीन जाती है, मान लो कि 15 फीट जमीन जा रही है तो वो दे सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो आप सब किसान। राजेंद्र यादव जी है। नमस्कार नमस्कार सर, थोड़ा जाइए पीछे को। आईडीए ने पालाखेड़ी में और बड़े बांगड़े में 2021 के मास्टर प्लान में बनाया जो उन्होंने पहले ही 4 योजनाएं डाल चुका है। 151, 169 और हाउसिंग ने 400 बीघे जमीन अधिग्रहण के लिए अटका के रखी है गृह निर्माण मंडल में, और ये करके करी थी कि हम गरीबों को मकान देंगे। तो भाई एक को उजाड़ रहे हो, दूसरे को बसाने की बात करो तो कौन सा विकास होगा? कौन सा दिया? अहिल्या पथ भी वहीं लेके आ रहे हैं, तो किसान तो पूरी तरह उजड़ जाएगा। किसानों के पास बचा क्या है? क्या बचा है? मतलब ना तो शुद्ध सब्जी उगा पाएगा, ना शुद्ध दूध पैदा कर पाएगा। अगर जमीन नहीं बचेगी तो क्या करेगा? शहर को क्या खिलाएंगे? क्या लगता है आप? आइडिया के जरिए ऑनलाइन ऑर्डर करके बुलवाया जाएगा। मेरा एक और सरकार से निवेदन है कि वर्तमान में सरकार जो हमारी जमीनें ले रही है उनके बदले, जैसे उदाहरण के लिए राजेंद्र यादव जी की 20 एकड़ जमीन है, तो 10 एकड़ जमीन बगैर कोई पैसे चुकाए मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम
संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत, लैंड पूलिंग एक्ट के अंतर्गत 10 एकड़ जमीन 20 में से फ्री में बगैर कोई एक लाल पाई चुका है हमारी जमीन ले लेगी, तो हमारे बच्चे मजदूरी करेंगे, हम कहीं जमीन नहीं खरीद पाएंगे। मैं मान्यवर कैलाश विजयवर्गीय जी बहुत ही इंदौर किसान है, उनसे निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करें। यह जो लैंड पूलिंग एक्ट मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार लाई थी और इसको लागू कर दिया शिवराज सिंह जी की सरकार ने। मैं नई दुनिया अखबार बताता हूं आपको, इसमें लिखा है कि लैंड पूलिंग एक्ट योजना निरस्त की जाए। शिवराज सिंह जी ने देवास में घोषणा करी थी। और पूर्व में जो मेडिकल हब और 151 में जो किसानों को प्लाट दिए, वो विकसित प्लाट दिए इंदौर विकास प्राधिकरण ने, जो किसानों ने बेचकर अन्य जगह जमीन ले ली है। तो ऐसा कोई